तमाम सुनने वाले दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और हमारा ऑफिस कराची के एक मशहूर तिजारती मरकज़ आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ था। वाक़या कुछ इस तरह का है कि जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था, उस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। हमारा ऑफिस उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर वाक़ था। इंतहाई कदीम होने की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिससे वहाँ पर जो गार्ड मौजूद थे उन्हें खौफ हुआ और उन्हें डराया गया। कभी किसी गार्ड को कोई आवाज़ आती, कभी किसी गार्ड को धक्का दिया जाता, कभी किसी गार्ड को कोई चीज़ नज़र आती जो कि इंतहाई डरावनी होती। ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर होते रहे। मेरी आदत थी कि मैं जब भी ऑफिस में दाखिल होता था तो पहले गार्ड को सलाम करता था और उसके बाद ऑफिस के अंदर दाखिल होकर दुरूद शरीफ पढ़ता था और कुछ अल्लाह के पाक नाम लेता था और कुछ वज़ाइफ पढ़ता था। ये मेरा मामूल था हमेशा ऑफिस में जब भी मैं दाखिल होता था। उस दिन भी कुछ इसी तरह हुआ कि मैंने पहले गार्ड मिला, उसे सलाम किया, फिर अंदर हुआ दाखिल। उसके बाद मैं अपने क्यूबिकल में गया। वहाँ पर मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया, अटेंडेंस लगाई, कुछ ज़रूरी ईमेल्स को चेक किया, उसका रिस्पॉन्स किया और उसके बाद मैं ऑफिस के ही अंदर मौजूद वॉशरूम में चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि पानी नहीं आ रहा। फिर मैं वहाँ से ऑफिस के बाहर एक और वॉशरूम था, वहाँ चले गया। ऑफिस के गेट से निकलते ही कॉरिडोर के लेफ़्ट साइड पर एक छोटा सा वॉशरूम था। फिर मैं उस वॉशरूम में चला गया। मैंने मुंह हाथ धोया, उसके बाद कंघियाँ की। इसी दौरान से मुझे ऑफिस के 2 साथियों की आवाज़ें आईं जो आपस में बहुत ज़ोर शोर से बातें करते हुए ऑफिस की तरफ आ रहे थे। मैं परेशान हुआ और हैरान भी कि यार ये दोनों आज इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गए, और वो भी इतनी तेज़ बातें करते हुए ऑफिस आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में मैं सबसे पहले ही आता था। मेरे बाद फिर स्टाफ आना शुरू होते थे और ये जो 2 दोस्त यानी जो साथी थे हमारे ऑफिस के, ये अक्सर टाइम पर ही आते थे लेकिन ये जल्दी नहीं आते थे। खैर तकरीबन 2-4 मिनट के बाद फिर मैं ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। देखा तो 1-2 स्टाफ आ चुके थे। मैं अपने काम में लग गया और काम करते करते मैंने देखा कि उन्हीं 2 साथियों में से एक साथी ऑफिस के अंदर आ रहा है और वो सलाम वलाम भी कर रहा है, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये अभी ऑफिस आया है। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था कि ये तो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ऑफिस आया था और ये इसके साथ दूसरा साथी भी था, तो ये अभी सलाम करता हुआ ऑफिस आ रहा है। मैं ये सोच रहा था और फिर मैं अपने काम में लग गया दोबारा। उसके बाद जो दूसरा साथी था वो भी आया ऑफिस और वो सलाम करते हुए आ रहा है, जिससे ये अंदाज़ा लगा कि ये भी अभी आया है। अब मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि
یہ دونوں ابھی آفس آ رہے ہیں، تو جو 20 سے 25 منٹ پہلے جو آوازیں مجھے آ رہی تھی ان دونوں کی، وہ کیا ہے، وہ کیا تھی؟ میں سیٹ سے اٹھتا ہوں، گارڈ کے پاس جاتا ہوں، گارڈ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یار یہ جو دونوں تھے یہ دونوں آفس کب آئے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی یہ دونوں تو ابھی ابھی آفس آئے۔ تو میں نے کہا کہ یار جب میں واش روم گیا تھا باہر والے، تو مجھے تو ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھی اور یہ دونوں اتنی چیخ و پکار سے باتیں کر رہے تھے کہ میں بھی حیران ہو رہا تھا اندر، اور میں بھی تعجب کر رہا تھا کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے آج، اور کس طرح شور شرابہ کرتے ہوئے آفس آ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ تو گارڈ نے مجھے کہا کہ علی بھائی آپ سے پہلے تو کوئی آفس آتا ہی نہیں ہے، اور جن دونوں کی آپ بات کریں ان کا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں اکثر لیٹ جب ہو رہا ہوتا ہے وقت، اس سے 1-2 منٹ پہلے ہی پہنچ پاتے ہیں آفس۔ بہرحال گارڈ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، اور جو کہ اور میں بھی یہ واقعات سارے دیکھ رہا تھا، اور جو بلڈنگ کے حوالے سے جو واقعات سنتے رہے تھے ہم، وہ بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد میرے ساتھ وہاں پر اور بھی واقعات ہوئے ہیں جنہیں میں انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آپ لوگوں کے گھر میں، آپ لوگوں کے آفیسز میں، یا آپ لوگوں کے علاقے میں آپ لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کا تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک غیر انسانی مخلوق یعنی جنات سے ہے، تو واقعہ آپ ہمیں بذریعہ SMS یا اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، جسے ہم اپنے ہی پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ تمام سننے والوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔